हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग डिफेंस टेक, जहां पे आपको मिलती है डिफेंस और वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत सी सारी न्यूज। सो गाइस, लेट्स बिगिन दिस जर्नी। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकलकर सामने आ रही है इंडिया और रशिया के एफजीएफए प्रोजेक्ट को लेके। कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले ये न्यूज निकलकर सामने आई थी कि इंडिया ने रशिया के साथ जो एफजीएफए प्रोजेक्ट की डील हुई थी, जिसके तहत रशिया और इंडिया मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट SU-57 बना रहे थे, यानी Su-57 बना रहे थे, उसमें से अपने हाथ खींच लिए थे और उस प्रोजेक्ट में अपने लगे हुए सारे पैसे रशिया से वापस ले लिए थे। तो उसी को लेकर अभी एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया, जिसको लेकर मैं आगे आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यार कोई भी चैनल स्टार्टिंग से ही बड़ा नहीं होता, उसे बड़ा बनाते हो आप ही लोग। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, इंडिया और रशिया ने 2010 में अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था, जिसका नाम था एफजीएफए। इसके तहत इंडिया और रशिया मिलकर Su-57 बनाने वाले थे, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होता और स्टेल्थ फीचर से भी लेस होता। इसको बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि रशिया और इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट था नहीं, जो कि चाइना के J-20 और यूएस के F-22 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट का सामना कर सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया और रशिया ने एक ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, जिसके तहत ये विमान हमारे Su-57 बनने वाले थे। बट इंडिया ने रशिया के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें 5 से 6 साल रहने के बाद इसमें से अपने हाथ खींच लिए थे और इससे सारे पैसे भी वापस ले लिए, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि रशिया ने जो Su-57 बना रहा था, उसकी जो स्पेसिफिकेशन थी और उसका जो स्ट्रक्चर था, उसके अकॉर्डिंग वो 5th जनरेशन फाइटर जेट हो ही नहीं पाता और उसका जो स्टेल्थी नेचर था वो भी कम होता जा रहा था। तो इंडिया को जो फाइटर जेट चाहिए था, वो उसे कंप्लीट 5th जनरेशन फाइटर जेट ही चाहिए था, जो कि चाइना के J-20 का सामना कर सके। बट वो उस तरह के प्लेन थे ही नहीं, तो इंडिया ने अपने सारे पैसे उस कॉन्ट्रैक्ट में से वापस ले लिए। सो फ्रेंड्स, जो अभी न्यूज निकलकर सामने आ रही है इंडिया के साइड से, उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने दोबारा से डिसाइड कर लिया है एफजीएफए प्रोजेक्ट में वापस जाने के लिए, और इसके लिए इंडिया के साइड से एक एनालिसिस टीम भी बना दी गई है, जिसमें कि बहुत ही सारे हमारे इंडियन एनालिस्ट हैं, जिनका काम ये होगा कि वो जो रशिया के Su-57 फाइटर जेट है, उसमें जो खामियां हैं उनको सही करे, प्लस उसे इंडिया जिन फीचर्स के साथ चाहता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें ढालें। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, इंडिया के एफजीएफए प्रोजेक्ट से हाथ खींचने के बाद जितना इम्पैक्ट इंडिया नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा इम्पैक्ट रशिया हुआ है, क्योंकि एक तरह से इंडिया इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनरशिप में था, लेकिन जो भी मेजर काम हो रहा था वो रशिया के साइड से हो रहा था। एंड इनिशियल लेवल पे किसी भी फाइटर जेट को बनाने में बहुत ही सारा पैसा लगता है, एंड अगर उसके बाद उस फाइटर जेट की मांग ही ना हो, यानी जो फाइटर जेट बन के तैयार हुआ, अगर उसके लिए अदर कंट्रीज से उस कंट्री को ऑफर ही ना मिले, तो वो एक बहुत ही बड़ा लॉस होता है उस कंट्री के लिए। और रशिया इस Su-57 के प्रोजेक्ट में बीच में अटक के रह गया था, क्योंकि इंडिया ने उसका साथ छोड़ दिया था। हालांकि उसे यूएस के साइड से और चाइना के साइड से भी ऑफर मिला, बट रशिया कभी चाइना पे बिलीव कर नहीं सकता, क्योंकि चाइना ने जो J-20 बनाया प्लस जो J-17 बनाया, उसमें कहीं ना कहीं उसने रशिया की टेक्नोलॉजी को भी चुराया हुआ है। तो रशिया कभी भी चाइना पे बिलीव नहीं करता, तो उसने उसे अपना पार्टनर नहीं बनाया, और जिसकी वजह से रशिया का एफजीएफए जो प्रोजेक्ट था वो बीच में ही अटका रह गया। बट जाहिर सी बात है, अब इंडिया ने अपना कमबैक किया है इस एफजीएफए प्रोजेक्ट में, तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट बहुत ही आगे जाने वाला है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो गाइज, स्टे एट होम, स्टे सेफ, गुड बाय।